तो वो उदास होकर जो है वो अपने वापस से छोटे से होल में चला जाता है जो लेच के पास है। अंडर का मतलब लेच के नीचे है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वो उसी होल में रात में सोता है। ओके, सो even when each of his brothers and sisters, little sister whose wings are far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। यानी कि अब यहाँ पर वो इतना उदास हो जाता है कि वो अपने आप को अपने सिस्टर से, ब्रदर से कंपेयर करता है। कहता है कि उससे छोटी तो उसकी बहन है और उसके दो भाई भी हैं, जो कि मतलब जब वो उस लेच के ब्रिंक पर, ब्रिंक BRINK के मीन्स किनारे पर पहुँचते हैं और वो अपनी विंग्स को फ्लैप करते हैं और उड़ जाते हैं, तो उसमें ये क्या होता है, सो ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो कलेक्ट करना, तो वो उस इतना करेज कलेक्ट ही नहीं कर पाता है, इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता है टू टेक दैट प्लंज, कि वो क्या कर सके, वो इस रिस्क को, इस ये जो एक्टिविटी उसके दो भाई और एक सिस्टर कर रहे हैं, उड़ने की एक्टिविटी, वो जो है मस्टर अप करेज, कि वो करेज को इकट्ठा कर सके टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम, जो उसको अपनी आंखों से नज़र आ रहा था। सो डेस्परेट, मतलब वो खुद भी ये चीज़ करना चाहता था, बट डेस्परेट का मतलब होता है जब कोई बंदा खुद वो चीज़ करना चाहता हो बट ही कांट डू दैट। ठीक है, तो वो एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था जिसमें वो अपना पहला स्टेप ले ही नहीं पा रहा था, और उसके लिए वो पहला स्टेप काफ़ी टफ था। His father and mother had came around calling to him shrilly, upbraiding him। यहाँ पे श्रीली कमज़ोर, बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग देता है। श्रीली मीन्स बड़ा ही कमज़ोर सा और बुद्धू सा होना। upbraiding him, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्ट्राफ ऑन द लेज। स्ट्राफ का मतलब भूखा मरना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं उड़ोगे ना, तो तुम यहीं भूखे मरो। थ्रेटनिंग टू लेट हिम, थ्रेटनिंग का मतलब बहुत डांटा। टू लेट हिम स्ट्राफ, स्ट्राफ का मतलब यहाँ पे है भूखा रहना। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, तो मतलब उनके पेरेंट्स का कहना है कि ये यहीं रहेगा जब तक कि ये खुद से उड़ेगा नहीं, इसको हम लोग कोई भी खाना लाकर नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके लिए तो वो यही था ना कि वो उड़ ही नहीं सकता था, उसके पास वो करेज ही नहीं था। बट फॉर द लाइफ, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए वो खुद क्या है कि वो नहीं कर सकता कुछ, ही कांट फ्लाई, उसके पास इतना करेज नहीं है कि वो फ्लाई कर सके। सो यहाँ पर श्रीली का मतलब है काफ़ी तेज़ आवाज़, और अपब्रेडिंग हिम का मतलब होता है कि फैलाना। यहाँ पे उसे खुद ही डर लग रहा है। इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, कि तुम काफ़ी श्रीली हो, तुम्हारी काफ़ी महीन मतलब तेज़ सी आवाज़ है, तुम कुछ करते नहीं हो। अपब्रेडिंग हिम, उसको समझा रहे थे कि तुम देखो ऐसे पंख फैलाओ इस तरीके से, मतलब उसको ट्रेन कर रहे थे। और साथ में उसको उन्होंने ये भी बोला कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ फूड ओवर हियर, यू हैव टू स्ट्रगल, you have to build up your courage, build up a courage inside yourself so that you can fly just like your brother and sister। Okay, now the story moves ahead। यहाँ पे स्टोरी क्या कह रही है कि that was 24 hours ago, ये बात 24 घंटे पहले की थी। Since then nobody had come near him, उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about his brothers and sisters। about का मतलब होता है अपने ब्रदर, मतलब उसके भाई और सिस्टर्स के साथ उसके पेरेंट्स जो थे वो उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर क्या कहते हैं, उनके पेरेंट्स जो थे वो बाकी के बच्चों को और अच्छा उड़ना सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कि यहाँ पर उनको वो सिखा रहे थे कि तुमको देखो कैसे वेव्स लेनी है, कैसे उड़ना है। लाइक स्किम का मतलब होता है ट्रेन करना, स्किम द वेव्स, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और तुम्हें अपने लिए मछली कैसे पकड़नी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring। herring का मतलब होता है फ़िश पकड़ना, यानी कि जो उसको सिखाया गया है। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो थे सीगुल के,
वो बाकी की सिस्टर्स और ब्रदर को उड़ना सिखा रहे थे और उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि कैसे हम अलग अलग तरीके से लहर के उड़ सकते हैं, लहरा लहरा के। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अपने लिए मछली कैसे पकड़ सकते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके एल्डर ब्रदर ने मछली भी पकड़ ली। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट, और वो एक रॉक पे भी जाकर खड़ा हो गया है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो हमने इसको ट्रेन किया, ये सीख गया। और कैकल का मतलब तारीफ़ें कहना, बार बार जो है वो प्राउड कैकल कह रहे ये तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, तारीफ़ें करना। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटफॉर्म मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी रात, मतलब जो अगली उसके बाद से जितनी भी सुबह हुई, ये जो पूरी फैमिली थी हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग, वो लोग एक बड़े से प्लेटू पे, एक बड़ी सी ज़मीन पे चले जाते हैं। मिड वे डाउन, ये क्लिफ का मतलब होता है पहाड़, तो ये जिस क्लिफ पर ये सेगुल था, जिसके पास इतना करेज नहीं था कि वो अपनी फैमिली वालों के साथ उड़ सके, तो वो उसी जिस क्लिफ पर था उस क्लिफ के अपोजिट एक जगह है, वहाँ पर ये लोग जाकर चले गए, मतलब ये लोग वहाँ चले गए। और साथ में उन्होंने बहुत ताने दिए, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, कि अरे उन्होंने बहुत ताना दिया कि अरे ये सीगुल कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ ये डरपोक है। इस तरीके से उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ताना दिया। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। अब जो सन है वो अब क्या कर रहा है, असेंडिंग द स्काई, वो सूरज जो है वो अब चढ़ रहा है, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, यानी कि अब ब्लेजिंग का मतलब यहाँ पर है कि उसकी जो है ब्लेजिंग, यू कैन से कि उस पर वो ब्लेज कर रहा है, चमक रही है, वो जो रोशनी है सूरज की वो उसके लेज पे चमक रही है। दैट फेस्ड द साउथ, और वो सूरज साउथ की तरफ से निकला है। या हम ये यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं की गई कि वो उसकी शैडो है या क्या है, बट समथिंग कि दैट फेस द साउथ, वो साउथ की तरफ है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और अब उसको वो सूरज की रोशनी भी बहुत चुभ रही है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया है पिछली रात से। तो जब से पिछली रात हुई है, सुबह हो गई, एक दिन हो गया, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, तो उसे बहुत भूख भी लग रही है और वो बहुत वीक हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ।